हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम सभी हमारे कंटिन्यूटी के डीपीपी सेशंस अब स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमारे कंटिन्यूटी के लेक्चर 14 या 15 शायद कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी हो गए हैं, ठीक है, 13 शायद लगभग कंप्लीट हो गए हैं। इतने के अराउंड हमारे कंटिन्यूटी के लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? इतने 14 या 13 लेक्चर में, ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेट है, अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। तो 13 से 14 लेक्चर में हमने हमारा कंटिन्यूटी का जितना भी थ्योरी पोर्शन है उस सारे थ्योरी पोर्शन को हमने कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना। आप सभी को भी इतना बता चुका हूँ, तो सारे लेक्चर आप देख लें, उसी के बाद आप क्वेश्चंस को देखें, नहीं तो आपको नहीं आएंगे। अब यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ये पैटर्न बहुत जरूरी है। तो क्या देखें, देखो हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए पहले यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में दे देता हूँ, ठीक है, कि जो भी बच्चे सीबीएसई के हैं उन्हें कौन कौन सी, अब इस चैनल पर क्योंकि आपका जेई का भी है, सीबीएसई का भी है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी की कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। आप सभी को जो भी, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक हूँ तो फंडामेंटल से उठाता हूँ, ठीक है ना। तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे क्या पैटर्न करें, आपको जो भी थ्योरी पोर्शन है, ठीक है ना, थ्योरी पोर्शन आपको फर्स्ट लेक्चर से ही देखना है। क्लियर? फर्स्ट लेक्चर से ही आप थ्योरी पोर्शन को देखें, ठीक है। और जैसे ही थ्योरी पोर्शन में जेई का सिलेबस स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, देन उसको वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, फिर वो ना देखें। लेकिन जो जेई के बच्चे हैं वो फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक जरूर देखें। क्लियर? और अब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे फर्स्ट लेक्चर थ्योरी पोर्शन कंप्लीट, इसके बाद वो कौन से सेशन स्टार्ट कर दें, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए डीपीपी सेशन स्टार्ट कर दें, उन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो बच्चे हमारे जेई के हैं वो डीपीपी तो देखें ही, साथ साथ प्लस वो क्या देखें, जेपीपी सेशंस को भी देखें। क्लियर हुआ? सारे बच्चों को आया समझ में किस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा है? क्लियर? तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, आपके सारे बच्चों के कोर्स आपके हो जाएंगे। क्लियर? तो आइए अब हम डीपीपी सेशन स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले तो आपको कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी बता दूं। क्लियर? तो अगर कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूटी कब होता है, कंटिन्यूअस कब होता है, जब आपका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। लेटस आपका कोई फंक्शन fx है और हमें x इज इक्वल टू a पर चेक कराना है कि आपका ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो हम कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का हम LHL निकालेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट RHL निकालेंगे और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों हमारी इक्वल आती हैं देन हम बोल देंगे कि हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। अब LHL कैसे निकलता है वो भी बता दूँ, ठीक है ना। LHL होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। क्लियर? फंक्शन में x की वैल्यू a माइनस एस से रिप्लेस कर देनी है LHL के लिए, ठीक है। a आपकी LHL का वैल्यू होता है और RHL का वैल्यू क्या होता है आपका, RHL होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। क्लियर? इस टाइप से हम LHL और RHL को फाइंड करते हैं और फंक्शन की वैल्यू को भी फाइंड करते हैं। अगर तीनों हमारी इक्वल आ जाती हैं तब हम बोलेंगे फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर? सारे बच्चों को चमका? आगे प्रोसीड करें क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, इस पे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन भी मैंने कराए थे, लेकिन अभी तो मैं चूँकि डीपीपी सेशन है, कुछ बच्चे नए देख रहे होंगे, उनके लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया। क्लियर? तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है देखते हैं। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन। अब जिन बच्चों को इस फंक्शन के बारे में पता है तो वो इसे देखते ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर? सारे बच्चों को दिख रहा है ये हमारा सिग्नम फंक्शन है और सिग्नम फंक्शन का ग्राफ सब बच्चों को आता है। क्या होता है, सिग्नम फंक्शन का जो भी ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, सारे बच्चों को पता होगा। क्लियर? 1 and -1। तो आप देख सकते हैं 0 पे आपका ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। सारे यहीं से मैं LHL का वैल्यू -1, RHL का वैल्यू +1, 0 पर 0 सब बता सकते हैं। क्लियर? पहले ही बता दिया, लेकिन
ए मैं पहले डिस्कस इसलिए नहीं करता क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। लेकिन अब थ्योरी पोर्शन इतना पड़ा है तो उस तरीके से हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज क्या मतलब। तो देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट जो क्या है, किस टाइप से है, फंक्शन आपका क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू 0 नहीं है तब फंक्शन का वैल्यू a है, और अगर x का वैल्यू 0 तो फंक्शन का वैल्यू आपका 0 होगा, क्लियर। तो अब किस पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, क्लियर। तो देख लेते हैं क्या, LHL निकालते हैं। तो LHL आपका किस टाइप से होगा, लिमिट सबसे पहले x टेंडिंग टू 0 माइनस, क्लियर, इसी को मैं चेंज कर दूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 पे चेक करना है ना, तो पॉइंट a की जगह 0 माइनस h आ जाएगा एंड सो, ठीक है, क्लियर। अब x के प्लेस में यहाँ पर हमने क्या रखा, 0 माइनस h। अब x टेंडिंग टू 0 इसलिए लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो गई, 0। ये बार बार करके नहीं बताते क्योंकि आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, क्लियर। तो इस टाइप से हो जाएगा। अब बताइए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब बताइए 0 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है कि नहीं है, क्लियर। तो 0 से छोटे के लिए अगर हमें ये फंक्शन गिवन है तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। तो x के प्लेस पे माइनस के h सब्स्टिट्यूट कराना है, तो मॉड माइनस के h हो जाएगा अपॉन में माइनस के h हो जाएगा, क्लियर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब मॉड है तो मॉड आपका प्लस कर देगा h अपॉन माइनस के h, h से h कैंसिल, आपको क्या मिलेगा, माइनस के 1 वैल्यू मिलेगा, क्लियर। LHL का वैल्यू क्या है, माइनस के 1। अब हमारा काम क्या है, RHL को सिमिलरली फाइंड करना, तो RHL भी निकाल लेते हैं, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा प्लेस यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। RHL फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, अब s से रिप्लेस कराएं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f क्या होगा, 0 प्लस h, क्लियर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 0 से बड़े के लिए हमें फंक्शन चेक करना है, तो 0 से बड़े या छोटे के लिए दोनों के लिए हमारा फंक्शन यही गिवन है। तो x के प्लेस पे h पुट करा दें तो क्या हो जाएगा, मॉड h अपॉन h। अब बताइए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड प्लस h है तो h ही रहेगा अपॉन में h, s से h कैंसिल, आपको क्या मिला, 1 मिला कि नहीं मिला, क्लियर। सारे बच्चों को चमका। अब बताइए f 0 का वैल्यू क्या है, 0, तो फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आया, 0, और LHL का वैल्यू क्या आया आपका 1, और RHL का वैल्यू क्या आया आपका -1। ये बताइए, जब LHL ही RHL के इक्वल नहीं है, जब लिमिट ही हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम लिखेंगे सिंपल, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, हैंस एट x इज इक्वल टू 0 पर आपका जो fx इज डिसकंटिन्यूअस, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, कि आपका चूंकि LHL इज इक्वल टू नॉट RHL, हमारा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन उस पॉइंट पर हमारा क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस, क्लियर। सारे बच्चों को चमका। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ठीक है। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन करना, क्लियर। तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, आप लोग जब तक अगले क्वेश्चन को ट्राई करने का कोशिश करें, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं क्या है आपका अगला क्वेश्चन। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय, फंक्शन आपको ए दिया है, आपको बताना है क्या कि ये कंटिन्यूअस है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर, 0 पर हमें चेक करना है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है आपका सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, उसमें एफ एक्स क्या गिवन है आपको, एफ एक्स है आपका sin x अपॉन x प्लस cos x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है, क्लियर। सिंपल फंक्शन है, सिंपल सॉल्यूशन हमें डिस्कस करना है इसका, क्लियर। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या करेंगे अब बताइए, एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें चेक कराना है, तो हम सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस
या आप इसमें डायरेक्ट भी लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट वैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, LHL RHL केवल तब निकालते हैं जब आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, लेकिन यहाँ पर तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी चूँकि हम वो पढ़े हैं इसलिए उसी से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर LHL फाइंड कर लेते हैं। क्लियर, तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस इज इक्वल टू, अब इसको चेंज कर दें आप तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h हो जाएगा। क्लियर, अब 0 से छोटे या 0 से बड़े के लिए दोनों के लिए फंक्शन आपको सेम गिवन है। क्लियर, तो इसमें पुट करा देते हैं, क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h, तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, माइनस के h, तो क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h प्लस कॉस ऑफ माइनस h, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन माइनस थीटा आपका क्या होता है, माइनस के साइन थीटा अपॉन में माइनस के h है प्लस कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा। क्लियर, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, इसलिए देखो अगर हमने सब्स्टिट्यूट भी कराया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एज इट इज़ हमें फंक्शन मिल गया। इसलिए मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट फाइंड भी कर सकते हैं। क्लियर, तो अब बताइए, लिमिट आपकी ब्रेक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h एंड प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h। अब बताइए कि इसका वैल्यू क्या होता है, सारे बच्चों को पता है 1, और कॉस 0, अगर 1 प्लस कॉस 0 का वैल्यू भी 1 होता है तो क्या आया, 2 आया कि नहीं आया बताइए। क्लियर, तो LHL का वैल्यू क्या आया, 2। सिमिलरली RHL का वैल्यू भी क्या आने वाला है आपका, आप चेक करा लें। ठीक है, खुद मैं यहीं पे करके बता देता हूँ आपको कि RHL का वैल्यू भी आपको 2 ही मिलेगा। क्लियर, कैसे देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। क्लियर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h। ओके, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब बताइए 0 से बड़ा या छोटे दोनों के लिए फंक्शन है, तो क्या करेंगे, fh, x के प्लेस में हमें h सब्स्टिट्यूट कराना है, तो करा दीजिए, क्या आएगा, साइन h अपॉन h प्लस h कॉस h हो जाएगा। क्लियर, कॉस h। अब बताइए यहाँ पर थोड़ा मैं इसको ऐसा कर दूं कि अलग सा आपको दिखे। क्लियर, अब बताइए, अब लिमिट आपकी ब्रेक हो जाएगी तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन h अपॉन h हो गया, यहाँ पर प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 और कॉस h, सेम केस बन गया। बताइए, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, दैट इज 2। क्लियर, और बताइए कि 0 पर आपका फंक्शन का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, f ऑफ 0 का वैल्यू आपको 2 गिवन है, तो बताइए LHL का वैल्यू भी क्या है आपका, 2 आया, RHL का वैल्यू भी क्या है, 2 आया, और फंक्शन का वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो क्या लिखेंगे, सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, देन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर, फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर हुआ, किस टाइप से करना है, सेम प्रॉपर्टीज हैं, सेम केस हैं, केवल आपको थोड़ा कंटिन्यूटी की नॉलेज होनी चाहिए बस। क्लियर, क्या करना है, कोई भी फंक्शन है LHL फाइंड करो उस पॉइंट पर, RHL करो, और फंक्शन का वैल्यू अगर तीनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, तो इसको क्लीन करूँ मैं, जिन बच्चों को इसको नोट डाउन करना है वो कर सकते हैं। क्लियर, कर ले। आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो तो आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है, एग्जाम्पल 3 क्या है, सो डेट द फंक्शन fx गिवन वाई दिस, इस टाइप से आपको फंक्शन गिवन है, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमें बताना है कि फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, तो आपका थर्ड जो एग्जाम्पल है, फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1। क्लियर, फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन का वैल्यू 0 गिवन है। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHL फाइंड करेंगे, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो देख लेते हैं LHL क्या होगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx, चेंज करिए तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0
f0 माइनस h। क्लियर? ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट कराइए तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर माइनस के 1 बाई h माइनस के 1। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर माइनस के 1 अपॉन h प्लस के 1। क्लियर? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h माइनस के 1। इसको क्या रख सकते हैं, e की पावर 1 माइनस के है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, इसको सेम प्रोसीजर करके पावर माइनस है तो इसको भी 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन h लग सकते प्लस के 1। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सारे बच्चों को पता है कि e का वैल्यू आपका क्या होता है, 2.71। ठीक है, 1 से जो कि बड़ा है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी प्रोसीजर अगला देखें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब बताइए, एक काम करो, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कराएं तो 1 अपॉन क्या होगा, e की पावर 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। क्लियर? ये आया कि नहीं आया, इसलिए ये स्टेप किया। अब बताइए, e का वैल्यू 2.71 है, उसकी पावर इन्फिनिटी, तो क्या आने वाला है, इन्फिनिटी ही आएगा। किसी नंबर का जो 1 से बड़ा है उसकी पावर बहुत बड़ी नंबर, ठीक है ना, तो बड़ा ही नंबर मिलेगा। तो क्या होगा, e की पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका क्या होगा, 0। क्लियर? तो फर्स्ट टर्म भी 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, तो आपको क्या मिला, माइनस के 1 मिला कि नहीं मिला। अब बताइए कि LHL का वैल्यू आपका क्या है, माइनस का 1, और फंक्शन का वैल्यू 0 पर 0 है, तो आप कुछ भी कर लें, RHL का वैल्यू अब कुछ भी आ जाए, डिपेंड नहीं करता, क्योंकि LHL का वैल्यू हमारा फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हुआ? सारे बच्चों को चमका किस टाइप से करना है, तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन प्रोसीजर क्या है, सेम है। देखो, रास्ता एक ही होता है मंजिल तक पहुंचने का। ठीक है, आप देखो, सही भी हो सकता है, गलत भी, ठीक है ना, कई रास्ते हैं, ठीक है ना, आप कहीं से भी जाएं लेकिन मंजिल तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन परफेक्ट वे, समझ है ना, कोई एक ही रास्ता ऐसा होता है जिससे आप जल्दी पहुंच जाएं, तो हमें उस रास्ते की तलाश करना है। क्लियर? तो इस हर क्वेश्चन का करने का मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें कौन सा मेथड चूज करना है जो बेस्ट हो, ठीक है ना, अच्छे से जिससे सॉल्यूशन हम कर सकें, तो उसी को देखना है। ठीक है, अदरवाइज कर तो हम कई तरीके से सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना सारे बच्चों वीडियो को पॉज करके। अब मैं अगले क्वेश्चन को और मूव करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि आपके अगर फंडामेंटल के लिए, फिर बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स केवल आपका फंडामेंटल दिखती है, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आए, थ्योरी पोर्शन से आए। जब हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ा तब तो हम उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, और मान लीजिए आप डायरेक्ट DPP सेशन देख रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन, या आपने क्वेश्चन देखे हो, DPP सेशन नहीं, मान लीजिए आपने नॉलेज ले ली कि हाँ बाइक इस प्रकार से, इस टाइप से क्लच दबाया जाता है, एक्सीलेटर लिया जाता, और उसके बारे में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं किया, कहाँ से आएगी, और आप किसी को भी सिखा देंगे, जब आप ही को चलाना, आपने अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं की उसकी, तो कहाँ से आप कर पाएंगे, नहीं ना। तो इसीलिए थ्योरी पोर्शन पढ़ने से कुछ सब कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्लियर? तो आइए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि CBSE 2002 में पूछा भी गया है। ठीक है, क्या है, सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमें बताना है कि आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर। ये आपका CBSE 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं फंक्शन आपका क्या है। x इज इक्वल टू 0 पर हमें चेक कराना है, फंक्शन है 2x माइनस मॉड x। क्लियर? इसको ओपन करके मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको इस टाइप के फंक्शन को देखने की जनरली आदत नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा। अगर x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा है, तब आपको पता है कि अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तो मॉड x है वो आपका प्लस में ओपन होता है, तो फंक्शन आपका क्या होगा, 2x माइनस x, दैट इज आपका x हो जाएगा। क्लियर? तो x आया कि नहीं आया। ठीक है, अब बताइए f ऑफ 0, अगर फंक्शन का 0 पर वैल्यू देखूं तो क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। अब वो अलग से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसी फंक्शन के लिए क्लियर होगा, क्योंकि ये फंक्शन आपका किस किस के लिए आ गया, 0 और 0 से बड़े के लिए। क्लियर?
अब x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तब मॉड x आपका किस में ओपन होता है, माइनस साइन के साथ ओपन होता है। तब आपका f ऑफ x क्या हो जाएगा, 2x माइनस, अब वो भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, दैट इज आपका 3x। क्लियर। तो x लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन क्या हो गया, 3x। ठीक है, अब ऐसा हमें फंक्शन देखने का जनरली आदत है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आता है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ वो नहीं करने हैं। ठीक है, LHL देखिए क्या आएगा, LHL आपका क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और fx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और fx, x से छोटे के लिए। ठीक है ना, तो 3x गिवन है कि नहीं है। ठीक है, अब x का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट कराऊँ तो 3 × 0 आपको क्या मिला, 0 मिला। क्लियर। RHL देखते हैं, RHL आपका क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। अब बताइए 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, x है, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और x, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराएं तो 0 आया। RHL का वैल्यू भी 0, LHL का वैल्यू भी 0। अब फंक्शन का वैल्यू देखना है तो f ऑफ 0, फंक्शन इक्वल के लिए कौन सा है, a है कि नहीं है, बताइए x, तो इसमें रखें तो क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से क्या आ गया, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। क्लियर। तो x एट x इज इक्वल टू 0 पर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। देन हम क्या बोल देंगे कि एट x इज इक्वल टू 0 पर आपका जो fx इज कंटिन्यूअस। क्लियर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आया बच्चों, सारे बच्चों को समझ में, ठीक है ना, क्या करना है। कंटिन्यूटी डीपीपी में हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चंस को किस टाइप से करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, इसी टाइप से हमें करना है कि LHL RHL और किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन का वैल्यू हमारा इक्वल आ गया तो एट दैट पॉइंट आपका फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हमें इसी टाइप से करने हैं। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नए टॉपिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।